हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं उनसे रिव्यू में जो पता चल रहा है उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराना शुरू कर दिए। जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं बस उसी टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना वो आंसर की आने के बाद पता चलेगा। जो बच्चों आते हैं, जैसे आप ही दे के आए, आपने बताया कि सर ये करके इस तरह क्वेश्चन पूछा था, इस डाटे पे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो उसी टाइप के हम क्वेश्चन हर टॉपिक के लेके एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जो ग्रुप डी में उस टाइप के क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं। आप यदि सीरियस हैं तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरे अंत तक बने रहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आ रहे हैं और मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास पहले हमारे पास औसत के क्वेश्चन है। औसत कह रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होती है। औसत जबकि मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, यदि नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। 1 2 3 4, जैसे 5 नंबर है, ठीक, ये 5 नंबर है। मैं इनका औसत जानना चाहूँ तो आप क्या करते हो, आप करोगे क्या, ये 1 है 2 3 हो जाएगा, 3 6 4 10 5 15, सबको जोड़ दोगे और फिर जितने नंबर है उतने नंबर से हम भाग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 भाग कर देते हैं तो कितना आ गया, 3। यही हमारा औसत होता है। लेकिन इसके करने के कई तरीके होते हैं। जब क्रमागत दिया हो, जब वो किसी क्रम को फॉलो कर रहे हो, जैसे ये क्रम को फॉलो कर रहा है 1 2 3 4, या अभी मैं ऑड को लिखूं, विषम लिख दूँ 3 5 7 9, या फिर मैं सम लिख दूँ, सम लिख लूँ 2 4 6 8 10, ये किसी क्रम को फॉलो हो। जब वो क्वेश्चन में क्रमागत लिख देता है ना, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और इजी हो जाता है। क्रमागत तो यहाँ क्रम को लिखा है, 7 क्रमागत। तो देखिए, जब ये क्रम को फॉलो कर रहा है तो इसके करने के कई तरीके। एक तो ये है कि आप सबको जोड़ लीजिए, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले और लास्ट वाले को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 1 + 5/2, क्योंकि 2 नंबर हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये, इनको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने पहला तरीका क्या बताया कि सबको जोड़ लीजिए। जब इन पाँचों को मैंने जोड़ा तो टोटल 15 आया। कितने नंबर थे, 5, मैंने डिवाइड किया 3 आया। पहले और आखिरी को जोड़ा और 1 2 ही नंबर थे, इसलिए मैंने 2 से, या तो फिर इधर से 2 हटा रहे हैं तो इधर से भी 2 हटा दीजिए, जो बचेगा वही आपका एवरेज हो जाएगा। ये तीसरा तरीका होता है। और जब क्रम को किसी चीज़ को फॉलो किया जाता है तो हम लोग सबसे आसान मेथड इसी का लगाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता। जितने नंबर आगे से हटा रहे हैं उतने नंबर हम पीछे से हटा देंगे तो हमारा आंसर हमारे हाथ में आ जाता है। तो जब क्रमागत लिख देना तो सबसे पहला काम आप यही कीजिएगा कि आगे से जितना नंबर हटा रहे हैं उतना नंबर पीछे से हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगा। यहाँ जैसे 5 नंबर थे, 2 आगे से हटा दिया, 2 पीछे से हटा दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि बीच वाला नंबर आपका औसत मिल गया। लेकिन मैं कहूँ, आप लोग थोड़ा डाउट ना करें, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, एक अंक 6। अब क्या करोगे, 3 पीछे से हटाओगे तो 3 इधर से भी हटाओगे तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, बचेगा ना। तो अब क्या करना, अब 2 ही हटाओ, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ोगे कितना आएगा, 7। और एक नंबर ये है, एक नंबर ये, दोनों को जोड़ के 1 2 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 तो आएगा ना। 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं 3.5 तो आएगा ना। अब ऐसे करना चाहें तो 1 और 6, जब हम दूसरा मेथड जो बताए थे, पहले और लास्ट को जोड़ेंगे, 1 + 6/2, 2 ही नंबर हैं, 7/2 कितना आएगा, 3.5, इस तरह भी आ जाएगा। और
जो प्रॉपर मेथड आप बचपन से सीखते हुए 1 2 3 3 6 4 10 15 7 21 21 है। कितने बंदे हैं? 6 लोग हैं। तो काटा 3 से तो 7/2 आया, फिर यही आया 3.5। तो आपको डाउट नहीं करना है। आप क्या कीजिए, 2 नंबर या 3 नंबर, 3 हटाएंगे तो 3 इधर से हटाएंगे, 3 इधर से हटाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। तो 2 नंबर इधर से हटाइए, 2 इधर से, जो बीच में बच रहे हैं उनको जोड़ के उनका आधा लिख दीजिए। या 3 और 4 का आधा कितना होता है? 3 और 4 के बीच में कौन सा बीच में नंबर पड़ेगा? 3.5। तो इसी तरह बस करना है। आइए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है औसत आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए 7 बोला है तो हम ले लेते हैं 7। हमें वो नंबर नहीं पता है। 1 2 3 4 5 6 7। औसत का मतलब बीच में, जैसा कि अभी हमने निकाला था बीच वाला नंबर। तो 3 हम इधर से छोड़ देते हैं, 3 इधर से छोड़ देते हैं। कितना दिया औसत? 33। हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। 33 के बाद कौन सा आता है? 34 35 36। सबसे बड़ा पूछा है तो हमारा 36 आंसर। सबसे छोटा पूछता तो इधर कम होते हुए आता, 32 31 30। सबसे छोटा पूछता तो ये आंसर होता, सबसे बड़ा पूछेगा तो वो आंसर होगा। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछिए, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई? 36। ऐसा ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे रहा है। या वो क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा। गुणनफल का मतलब कि गुणा कर दीजिए। जो सबसे बड़ी संख्या है 36 और गुणे 30। तो 0 को साइलेंट रख लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। तो इसमें गुणा करेंगे, 6 तिली 18 को 8, हाथी लगा 1, 3 तिली के 9 और 1 10। ये 0 जो साइलेंट रखा है ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। यदि घटाना बोलेगा तो अब बड़ी में से छोटी को घटा दीजिएगा। दोनों का योग पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा। गुणा करने को कह रहे तो गुणा कर दीजिएगा। बस इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा इसको देखते रहिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते रहेंगे किस टाइप के बन रहे हैं, वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या का रूल होता है, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का उसूल होता है कि वो तो या तो अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा। कहने का मतलब समझिए, जैसे मैं कह दूं कि 2 नंबर ले लेता हूँ, 3 है और 4 है। हम बोले इसमें से प्राइम नंबर कौन है, तो मैंने बोला कि ये या तो खुद से अपने आप से कटेगा या तो 1 से। 3 को मैंने काटा 3 से, तो ये अपने आप से तो कट रहा है। 3 से को 1 से भी मैं काटूंगा तो ये कट जाएगा, नो डाउट। लेकिन 4 को हम कितने तरीके से काट सकते हैं? 1 से काटेंगे तब भी कटेगा। 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 बार में जाएगा। 4 को हम 4 से भी काट सकते हैं, 3 बार में। नहीं, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। यानी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे। बस इतनी सी बात आप अपने दिमाग में रखो। दोस्तों अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 2 है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। अब 9 नहीं होगा, 9 3 से डिवाइड है। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा दोस्तों। 21 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है, 23 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए हमारे। तो अब इसको जोड़ना है हमें। देखो ये क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कि इधर से भी हटा दिया उधर से भी हटा दिया, ऐसा नहीं होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 30 निकल के आया। ठीक, नहीं सॉरी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 निकल के आएगा। 19 11 30 होता है और 13 17 30 होता है।
तो 30 और 30 60 हमारे हो गए, ठीक। और ये देखिए 7 और 23 ये भी 30 हो रहे हैं, ये 30 और जोड़ दिया मैंने। अब ये देखिए 3 2 5 5 10 ये भी हो गए, टोटल हमारे 100 हो गए। 100 कितने नंबर हैं? 9 नंबर। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कट के आएगा 9, 11 सही 1/9, ये हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको औसत के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये मैं प्रॉपर चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये हर टॉपिक का जो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, हर उस टाइप के क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। और कोई भी टॉपिक जो आ जा रहा है वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि मैं पहले औसत ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो हर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है कि हर टाइप के जो आ रहे एग्ज़ाम में और हर टॉपिक के हों। जैसे अभी वर्क टाइम हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, CI/SI की भी क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन करके मैं वो बता रहा हूँ आपको। यदि प्रॉपर आपको क्लास चाहिए तो आप A2 अकेडमी सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर क्लास हर टॉपिक वाइज की मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात A है और B है, इनकी आय का जो रेशियो है 4:5 है। ठीक है, 4:5 है। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात, 5 वर्ष बाद बोला है तो मतलब 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद इनकी जो आय का रेशियो होगा 5:6 हो जा रहा है। देखा जाए, इस 5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप, इस 5 को मैं छुपा दे रहा हूँ। तो 4 से देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ये 5 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। यानी देखा जाए तो एक्चुअली में एक ही वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है ना, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 1 वर्ष की ये बढ़ोतरी 5 वर्षों में हो रही है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 5। इसी तरह ये जब बराबर है 5 से हो रहा है तो इसकी भी ये 4 ना होके इससे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगी 20, और इस 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। तो अब ये आपकी वर्तमान आयु निकल गई। ये तो अनुपात में दे रखा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा कि 4 से ये कितना बढ़ रहा है, 1, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 की बढ़ोतरी 5 वर्षों में हो रही है। मैंने इससे कंपेयर किया तो 5 गुना ज़्यादा। इसी तरह इसकी आयु 4 ना होकर इससे 5 गुना ज़्यादा 20 रही होगी। अब हमसे पूछा किसकी है, ए की वर्तमान आयु बतानी। ए की वर्तमान आयु 20 है, 20 देखिए किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो इस तरह बिल्कुल ईजी आ रहा है। थोड़ा सा ये फिगर आप बनाना सीख गए होगे ना तो आसानी से आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है आपके लिए, बस आप थोड़ा सा प्रॉपर यदि देखे होंगे, एज आपकी प्रॉपर क्लास देखे होंगे तो आप आसानी से ज़्यादा मैथ में क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह 2 लोग हैं, विशाल है और शेखर है, 2 लोग हैं। इनकी वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज हमेशा दे रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट एज 14 है और 17 है, 14 और 17 के रेशियो में। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु हो जा रही है 17:20। अब देखिए कितने बढ़ रहे हैं, 14 से 3 यानी 3 की बढ़ोतरी, 3 वर्ष की बात कर रहा है ना। यहाँ भी 17 से 20, ये तीनों एग्जैक्ट हैं, बराबर है। लेकिन ये 3 बढ़ रहे हैं, ये कितने वर्षों में बढ़ रहे हैं, 6, इससे कितना गुना ज़्यादा, 2, इससे काटेंगे 3 एकम 3, 3 2। इसी तरह इसकी एज 14 ना होके इससे 2 गुना ज़्यादा कितनी हो गई होगी, 28 रही होगी परसेंट है। इसी तरह इसकी भी 2 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी, 34। अब जो हमसे पूछा है वही ऑप्शन टिक कर दीजिए। हमसे शेखर का पूछा तो शेखर ये है, तो शेखर की 34। बहुत सिंपल आ रहा है, बस दोस्तों आप पैटर्न पकड़ लोगे ना तो एग्ज़ाम को सॉल्व कर ले जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ बना ले जाओगे। ठीक है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी होगी। देखिए कहने का मतलब 2 बंदे हैं, 2 लोग हैं, ए और बी, बात कर रहा है इनकी आय, इनकम की। तो 30% का मतलब क्या हुआ, 30% को हम 30/10 100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज हो जाएंगे 100, 0 से 0 काट देंगे 3,
बटे 10 आए, और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से लगा है ना, बी के बाद से लगा है, यानी बी की आय 10 रुपये रहती तो ए की आय 30% अधिक, इसकी 30% अधिक, यानी 3 बढ़ के कितनी हो गई, 13 होती। यानी बी की आय हम यहाँ पे 10 है तो ए की आय कितनी हो गई, 13। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है बी की आय से ए की आय कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए ए से कितना रुपया कम है, 3। ए की वैल्यू कितनी है, 13। अब बस इसको प्रतिशत में बदल देंगे, 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 300/13 आ जाएगा। अब इसी को हमने काट देना है, आंसर आ जाएगा। तो 13 दूनी के 26, बचा कितना, 4, 13 तियाँ 39, 1/13%। यही हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को इसको बता देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज मैंने पढ़ा रखा है प्रॉपर। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 निकल के आती है। अब यदि बी 10 रुपये कमाता है तो उसके कंपेयर में 30% ज़्यादा कमाता है, यदि ये 3 रुपया और ज़्यादा कमाएगा यानी 13 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बी की आय से कितना कम कमाता है। बी की आय से देखा जाए तो एक्चुअली 3 रुपया कम कमाता है, लेकिन वो हमसे रुपए में नहीं प्रतिशत में जानना चाहता है। लिखा ना कितने प्रतिशत, तो इस 3/13 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और काट देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 23 सही 1/13। ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके ग्रुप डी में, आप इसमें घबराइए नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लास्ट में मिल भी जाएगा तो आप काटोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप प्रॉपर तरीके से ये सब पढ़े हुए हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप A2 एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी सारी वीडियो। अब देखिए, कोई नीता है और कोई पायल है, कोई एन है कोई पी है, कह रही है 25%। अब देखो, जिसको याद नहीं प्रतिशत की, 25% की वैल्यू डायरेक्ट 1/4 होती है। अब कह रहा है कि अधिक है पायल के वेतन से। यदि पायल का वेतन 4 रुपये होता तो नीता का वेतन 25% अधिक है, यानी 1/5 हो जाता। अब इससे पूछ रहा है कितना कम है, इससे देखिए कितना कम है, 5 पे 1 की कमी। 1/5 की हमें परसेंटेज वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इसका आता है 20%। अब जिसको नहीं याद है तो उसके लिए थोड़ी टाइम है, क्योंकि ग्रुप डी में टाइम नहीं मिल रहा है, यही प्रॉब्लम है दोस्तों। देखो 1/5 है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी के 10 और 1 0 बचा है 20%। आपके क्वेश्चन जो बन रहे हैं बहुत लेंदी बन रहे हैं, पढ़ने में ही 30 से 40 सेकंड आपके बर्बाद हो रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि टाइम क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, अब कैलकुलेशन में कुछ टाइम बचा लोगे तो आपके लिए 2-4 क्वेश्चन और ज़्यादा कर सकते हो। इसलिए क्योंकि टाइम जो है ना, क्वेश्चन को बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए दोस्तों, ठीक है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते। हाँ दोस्तों, देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची, यदि वो 15% लाभ पे बेचे तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो हम किसी वस्तु को 100 मान लेते हैं। 100 से ये क्या होता है कि 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, 25% 25 होता है। जब ये 100 को 25% हानि पे बेच रहा है ना, लॉस पे बेच रहा है, तो ये कितने में बेचेगा, 75 में बेचेगा। हमसे जानना क्या चाहता है कि वो 15% लॉस प्रॉफिट, ये देखिए 15% लाभ पे, तो भाई 100 का 15% लाभ पे बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 115 पर बेचेगा, 115 पे बेचेगा ना। अब देखिए इस लॉस वाले की वैल्यू इसने दे रखी है, ये वैल्यू, इससे जब आप करेंगे कितना है 6,750, जब इससे कंपेयर करेंगे तो 75 नवा 675 होता है, 1 0 बचा ही है। इसी तरह हमारा प्रॉफिट में पूछ रहा है तो यहाँ हम 90 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हमारा साइलेंट रहता है तो 0 यहाँ उतार लेंगे, 9 5 45 को 5। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन को चेक करने के इससे 2 ऑप्शन यदि मिल जाएगा तो आगे चेक करने, देखिए 50 50 2 जगह है,
तो हमारा ये दोनों ऑप्शन तो यहीं कट गया। टाइम बचाने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। 9 बचे 45, 5 कैरी हमारा 4 आया था, 9 एक कम 9 और 4 13 को 3 हासिल लगा 1। अब देखिए 350 है कहीं इन दोनों ऑप्शनों में, इसी में 350 है, बाकी नहीं है यहाँ। तो इधर आगे गुणा करने से आप यदि 10 सेकंड 20 सेकंड भी बचा ले गए तो जीएस के 1-2 क्वेश्चन देख आएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि हम पूरा क्वेश्चन सर देख ही नहीं पाए, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो बहुत लेंथी आ रहे हैं, मतलब है इजी लेकिन इतना बड़ा में दिए हैं कि आप पढ़ते पढ़ते 30 से 35 सेकंड गवा दे रहे हो। तो इस तरह भी आप बचा ले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने किया नहीं है, 100 माना है, 100 को मैंने 25% लॉस पे बोला, 75 हमसे 15% प्रॉफिट में जानना चाहता है तो मैंने इधर कर दिया। इसकी वैल्यू उसने लॉस वाली वैल्यू दे रखी है, बोला ना लॉस वाली, तो हम प्रॉफिट वाली वैल्यू जो लाभ वाली वैल्यू है उसको हम कंपेयर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे ना, अगर 10 सेकेंड 15 सेकेंड यदि आप सेव किए रहेंगे तो औरों से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे। हो सकता है भाई लास्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हो वो थोड़े इजी हो, जो आपसे आसानी हो जाए। ये कह रहा है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है बी को। 15% का मतलब 3/20, इसको हम 3/20 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए लाभ पे बेच रहा है तो मैं ऊपर वाला एरो बना दे रहा हूँ कि ऊपर वैल्यू चढ़ रही। फिर बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेचा, 10% की होता है 1/10 और लॉस पे बेच रहा है, सी को बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए ने बेचा बी को, यदि ए उसे 20 रुपये में लेता तो बी को कितने रुपए में पकड़ा था, 23 रुपये में पकड़ा था। भाई यहाँ लाभ पे बेच रहा है ना 15, यानी इसका 3 मतलब 20 से 3। अब वही बी की बात करें, बी यदि 10 रुपये का खरीदता तो उसे लॉस में बेच रहा है 10%, यानी 1%, 1 रुपया कम में बेचता है, यानी ये 9 में बेचता। इधर कितना आया 200, इधर कितना आया 9 तिली 27 को 7 हासिल लगा 2, 9 दूनी 18, 2 20, इतने में बेच देता। यानी ये कहा जाए यदि ए 200 रुपये में वस्तु खरीदा होता तो एज एंड सी के पास 207 रुपये में वस्तु पहुंचती। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 207 रुपये में नहीं पहुंच रही है, कितने में पहुंच रही है 517.50, ठीक। जब इससे काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 2.5 बार में कट जाएगा दोस्तों, आप काट लीजिएगा, मैंने काट रखा है, ठीक है। तो ये 2.5% पे कट जाएगा, मतलब 2.5 बार में, ठीक है। अब हमसे इसकी वैल्यू जानना चाहता है कि ए ने उसे कितने में, तो ए ने भी इसे 200 रुपये में ना खरीद के इससे 2.5 गुना ज़्यादा में ख़रीदा होगा। 2.5 गुना मतलब इसको ये 5 हो जाएगा, ये 00 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ए ने 500 रुपये में खरीदा। देखिएगा इसको बदलना आना चाहिए दोस्तों, यदि बदलोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब जिसको नहीं आता है तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि अब बेसिक क्लास देखो, फिर भी यदि नहीं आता तो आप बेसिक क्लास एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा देख लेंगे ना परसेंटेज का, तो आपको कुछ नहीं करना, A2 एकेडमी डालेंगे तो वो परसेंटेज डाल देंगे, खुल जाएगा वीडियो, तो थोड़ा सा देख लेंगे तो आई होप आपको हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर, जो बच्चों का एग्ज़ाम है ना उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनकी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। और वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा दोस्तों। अब कल जो है आपको 2 क्लास मिलेगी, एक मैथ की एक रीजनिंग की, जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं जिस पैटर्न पे आ रहे हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको बच्चों से रिव्यू लेके मिल सकता है। यदि आपने पेपर हो चुका है और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।